हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में करेंगे दोस्तों हम चैप्टर नंबर 19 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम में। ठीक है, हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए दोस्तों दिल्ली पुलिस मॉक फाइनल सीरीज 25 डेज 25 चैप्टर और हर चैप्टर की लेटेस्ट टाइम। अभी ये है, देखो क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में 28/10/2022 को फर्स्ट शीट में ट्रिग्नोमेट्री से। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो अभी हाल फिलहाल में पूछे गए हैं। यहाँ से आपका सिलेबस तो रिवाइज हो गई होगा, क्वेश्चन सोल्व करने की दोस्तों आपकी स्पीड भी बनेगी। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप इसको सोर्स से कर लोगे। ठीक है, कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे उस पे आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना ही चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। बड़े बड़े टीचर भी इन इन क्वेश्चन में फंस जाते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे टीचर तो दोस्तों इसको सोल्व ही नहीं करवाते हैं। क्यों? इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं बनती। अब यूट्यूब पे वही चीज करवाई जाती है जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक होगी, टीआरपी बनेगी कि हाँ मैंने इतना जल्दी क्वेश्चन सोल्व करा दिया। इसमें कोई भी कितना बड़ा खब्बी खान हो दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे सोर्स से आप कर ही नहीं पाओगे, आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल आपको उसको सोल्व करना ही पड़ेगा। आपको उसका रिजल्ट पता होना चाहिए, जैसे कोस टू थीटा किसके बराबर होता है, कोस थ्री थीटा रिजल्ट क्या बनते हैं। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें इनमें यूज होती हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 19 ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1, टू सीकेंड स्क्वायर 23 डिग्री कोट स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 67 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करते हैं इसको। मान लेता हूँ इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, अभी इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, इसको ऐसे ही रखूंगा दोस्तों। टू कोसिकेंट स्क्वायर ऐसे ही रख दिया मैंने, टू कोसिकेंट स्क्वायर 23 डिग्री और ये है कोट स्क्वायर 67 डिग्री, इसको ऐसे ही रखते हैं। ये है साइन स्क्वायर 23 डिग्री। ठीक है, इसको एक सेकेंड, साइन स्क्वायर 23 डिग्री, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस के साइन स्क्वायर 67 को लिखते हैं दोस्तों माइनस के कोस स्क्वायर 23 डिग्री, क्योंकि आप इसको चेंज करोगे ना। कोस इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 23, तो कोस 23 होगा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है और पॉजिटिव ही रहता है, जो है वैसे की वैसे रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, बस सिर्फ क्या होगा कोस साइन में चेंज हो जाएगा माइनस का। और इनमें से दोस्तों माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों में से। ठीक है, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे इनमें से हैं, या इसको पहले इसको भी लिख देता हूँ, कोट स्क्वायर 67 डिग्री। अब ये देखो इनमें से माइनस कॉमन लेंगे, ये तो टर्म सेम एज एज इट इज रहेगी। ये माइनस कॉमन ले लेंगे, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दोस्तों, ये वन होगा। और ये आएगा वन प्लस कोस स्क्वायर 67 डिग्री। वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा दोस्तों, जैसे वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होगा। तो ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये टर्म सेम टू सेम है। ठीक है, तो ये होगा कोसिकेंट स्क्वायर दोस्तों 67 डिग्री। अब इनमें से कोसिकेंट स्क्वायर 67 डिग्री, टू कोसिकेंट स्क्वायर 23 डिग्री है ये कोसिकेंट स्क्वायर दोस्तों क्या है 67 डिग्री है। कोसिकेंट 67 को चेंज करते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं, कोसिकेंट को लिख सकते हैं हम 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा में। ठीक है, 90 माइनस 23 करेंगे उसको 67 को, तो सीकेंट स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इसमें देखो, ये है कोस को लिखेंगे आप वन बाई साइन लिखोगे और ये वन बाई कोस बाई साइन होगा दोस्तों। ठीक है, ये कोस बाई साइन होगा और ये होगा हमारे पास जैसे कोसिकेंट थीटा वन बाई साइन थीटा और कोट थीटा दोस्तों कोस थीटा बटे साइन थीटा। या आप ऐसा करो, इसको पहले क्या करेंगे, इसको साइन में चेंज कर लो। इसको साइन में चेंज करेंगे तो ये कोट स्क्वायर 67 को लिख देंगे टेन स्क्वायर 23 डिग्री। अब यहाँ पे कोस वन बाई साइन होगा दोस्तों, एंगल सेम है। ठीक है, साइन थीटा और ये साइन प्लस साइन स्क्वायर है ये, और ये होगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बचे क्या, वन बाई टू, साथ में भी था टू बटे कोस स्क्वायर थीटा, मतलब टू बटे कोस स्क्वायर 23 डिग्री। तो ये कोस स्क्वायर ऊपर आगे सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से आएगा हमारे पास टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। या
थीटा की वैल्यू क्या है 23 डिग्री। अब टू में से एक माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, एक सीकेंड स्क्वायर थीटा बचेगा, मतलब कि सीकेंड स्क्वायर 23 डिग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। आपको दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में एग्जाम में आपको ये वाले क्वेश्चन सोल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, यकीन मानिए यूट्यूब पे आपको दिखा देंगे कि शॉर्ट ट्रिक ये है वो है, कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि उनका शॉर्ट मेथड बन ही नहीं सकता, आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। वहां से आपका जो माइंड है, आपने किस तरह से बेसिक आपका कैसे है, वो चीजें मैटर करेंगी। ठीक है, हर क्वेश्चन आप शॉर्ट में नहीं कर पाओगे, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में। क्वेश्चन नंबर 2, यदि साइन एक्स बराबर 2/5 एक्स न्यून कोण है तो कोस 4x माइनस कोस 2x का सटीक मान क्या होगा। अब साइन एक्स बराबर है 10, कोस एक्स की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी, साइन एक्स होता है लंब बटे करण, लंब की वैल्यू 2 है, करण की वैल्यू 5 है, तो ये आएगा 25 से मान 2 √21। तो कोस एक्स, देखो साइन एक्स की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स बराबर 2/5, तो कोस एक्स की वैल्यू क्या आई, आधार बटे करण √21/5। अब आपको पता है साइन 2x किसके बराबर होता है, टू साइन एक्स कोस एक्स के बराबर होता है। टू साइन एक्स की वैल्यू 2/5 और कोस एक्स की वैल्यू दोस्तों क्या है, √21/5। तो ये आया हमारे पास सारा का सारा 4 में √21/25। इसकी वैल्यू आई, ये साइन 2x की वैल्यू 4 √21/25, साइन 2x की वैल्यू आई 4 √21/25। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, कोस 2x होता है दोस्तों, कोस 2x बराबर होता है टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये कह सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 21/25 माइनस कोस स्क्वायर एक्स ये हो गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स दोस्तों 4/25। तो ये आएगा हमारे पास कितना, 17/25। अब आपको ये वाली वैल्यू अब सोल्व करनी है, ये देखो कोस 4x है ये दोस्तों, कोस 4x को लिख सकते हैं। ठीक है, कोस 4x क्या होगा दोस्तों, कोस 4x होगा जैसे कोस 2x था, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस 4x क्या होगा, कोस स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x। तो कोस स्क्वायर 2x की वैल्यू ये है, मतलब इसका स्क्वायर 279 बटे में 625, कोस स्क्वायर 2x, कोस 4x की वैल्यू ये होगी। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 2x, साइन 2x की वैल्यू दी है तो इसका स्क्वायर करेंगे, इक्की आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 × 21 और बटे में 625, यहाँ पे भी माइनस करना है कोस 2x, कोस 2x की वैल्यू दोस्तों क्या है, कोस 2x होगा ये वाली वैल्यू 17/25, इसमें से माइनस करना आपको, ये अभी आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो इसमें से मैं अगर दोस्तों 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 25 से नीचे, तो सबका एलसीएम तो आएगा 625, सबका एलसीएम आएगा 625। क्वेश्चन को सोल्व करना ही पड़ेगा, इसकी कोई सोल्व ट्रिक नहीं है। ठीक है, आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे 625 एलसीएम आया, ये था 289 दोस्तों, और ये माइनस का कितना आएगा, 16 × 21, 16 21 की कर दो, 21 × 126 कैरी जाएगा 12, 21 और 12 33, 336 है माइनस का। फिर यहाँ पे माइनस का आएगा हमारे पास कितना, 17 × 25, 17×5 = 85, 8 कैरी 17 दूनी 34 और 8 42, 425। ठीक है, अब देखो 425 में 336 जोड़ेंगे, यहाँ पे 400 में 300 जोड़ते हैं 725 और 36 61, 761 माइनस करना है 289, 761 में से 289 माइनस करना है, 11 में से 9 गए 2, और यहाँ बचेगा हमारे पास, देखो माइनस में आंसर आएगा, 11 में से 9 गए 2, और यहाँ बचेगा 15 में से 8 गए उसको कितना आएगा 7, और 6 में से 2 गए 4। ये वैल्यू किस में आएगी, माइनस में, माइनस के 472 बटे क्या आया 625 आया। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 15 साइन थीटा प्लस 8 कोस थीटा बराबर 17, तो 15 कोस थीटा माइनस 8 साइन थीटा का मान क्या है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, इसकी वैल्यू में के मान लेता हूँ, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, दोनों को स्क्वायर करेंगे ऐड करेंगे, 15 का स्क्वायर 225 दोस्तों,
यहाँ भी 15 स्क्वायर 225, 225 कॉमन आएगा दोनों में। ठीक है, 225 कॉमन आएगा दोनों में। वैसे ही 8 का स्क्वायर 64 दोस्तों, 8 का स्क्वायर 64, 64 दोनों में ऐड करेंगे, दोनों को कॉमन आएगा दोनों में। 64 क्या आएगा दोनों में, कॉमन आएगा। और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। और सेम, और सेम माइनस, देखो जब ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab यहाँ से आएगा और यहाँ से -2ab, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। वो मैं लिख नहीं रहा, आपको एग्जाम में कैसे डायरेक्ट करना है। और ये राइट साइड भी स्क्वेयर करेंगे, 17, ये 17 का स्क्वेयर 289 ऐड करा मैंने, स्क्वेयर किया है दोनों तरफ, ऐड कर दिया दोनों इक्वेशन को। और यहाँ पे के माना था इसकी वैल्यू, के स्क्वेयर। ये दोस्तों इनको ऐड करेंगे, ये 289 आया, 289 में 289 गई, तो के की वैल्यू क्या आई, 0 आई। और के क्या माना था मैंने, 15 कोस थीटा माइनस 8 साइन थीटा, यही माना था, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 0। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कोस अल्फा कोस 60 माइनस अल्फा कोस 60 प्लस अल्फा का मान क्या होगा। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, देखो इसका प्रूफ भी है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार आता है, आपको रिजल्ट याद रखना है जब भी ऐसे आएगा। कोस अल्फा कोस 60 माइनस अल्फा कोस 60 प्लस अल्फा, तो इसकी वैल्यू होती है, ध्यान रखेंगे आप, 1/4 कोस 3 अल्फा की बराबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, डायरेक्ट आपको याद रखना है। और ऐसे ही दोस्तों अगर आता है साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा, या साइन अल्फा साइन 60 माइनस अल्फा साइन 60 प्लस अल्फा, तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है साइन 1/4 साइन 3 अल्फा के बराबर होगा। ये रीजन आपको दोनों याद रखने हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, इसको सोल्व करना है। सीकेंड थीटा, यहाँ पे है साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा। ये हिंदी में गलत दिया हुआ है, इंग्लिश में पढ़ो। सीकेंड थीटा साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। तो अगर हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको सोल्व करने के लिए मैं यहाँ से साइन थीटा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या कॉमन ले लेता हूँ पहले। सीकेंड थीटा है ये, कॉमन ले लेंगे साइन थीटा बाहर कॉमन ले लिया, तो ये आएगा 1 - 2। ठीक है, क्यूब था ये टाइपिंग एरर है, ये क्या था इसका, क्यूब था दोस्तों, ये पावर 3 है। तो साइन थीटा कॉमन लेंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। वैसे ही नीचे से कॉमन ले लेते हैं कोस थीटा कॉमन लेंगे दोस्तों, तो क्या बचेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ऐसे बचेगा। अब यहाँ पे आपकी नॉलेज मैटर कर रही है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है दोस्तों कोस 2 थीटा के बराबर। और 2 कोस स्क्वायर माइनस थीटा, ये भी होता है कोस 2 थीटा के बराबर। दोनों कोस 2 थीटा के बराबर होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा, ऊपर साइन थीटा बचा, और नीचे सीकेंड थीटा, नीचे आके दोस्तों कोस थीटा बन जाएगा। और एक कोस थीटा है ही था, तो एक कोस थीटा बटे साइन साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा बना देगा। और ये कोस थीटा ऊपर जाके क्या बना देगा, सीकेंड थीटा। तो कह सकते हैं सीकेंड थीटा टेन थीटा, या फिर कह सकते हैं जैसे उल्टा सीधा आप लिख ही सकते हैं इसको। ऑप्शन में दिया हुआ है पहले सीकेंड थीटा, तो इसको लिख सकते हैं सीकेंड थीटा, बाद में लिख लो टेन थीटा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड। प्रूव कर देता हूं मैं, ये इक्वल कैसे होता है। ठीक है, कंफ्यूजन होगी आपको, याद कैसे करना है। इसको प्रूव कर देता हूँ दोस्तों, ये दोनों इक्वल होते हैं। देखो ऊपर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और नीचे 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 था। इसको मैं सेम बना दूं, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 था, -1 को लिखते हैं दोस्तों कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस करेंगे, इसको, तो वो एक कोस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, तो बचे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मैं कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ दोस्तों 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो ये क्या हो गया, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। प्रूफ हो गया, मतलब ये दोनों बराबर है, तो इसलिए मैंने कैंसिल आउट कर दिया था। आपको याद रखना है ये किसके बराबर होते हैं, दोनों कोस 2 थीटा के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित आकृति में दी गई मापों का उपयोग करते हुए साइन फाइव प्लस टेन थीटा साइन फाइव माइनस टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, थीटा एंगल यहाँ पे है, फाई यहाँ पे, फाई का रिलेशन तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये वाली लाइन दोस्तों, ये राइट एंगल है, ये 13 है, ये 12 है, ट्रिपलेट बनाते हैं तो ये 5 होगा।
अगर मैं इसकी सीधे में ये लाइन ड्रा कर देता हूँ परपेंडिकुलर, तो ये दोस्तों ये भी 5 होगा। ठीक है, और ये टोटल 14 है। तो ये टोटल 14 है, ये 5 हो गया इतना, तो ऊपर वाला एक 9 बचेगा। ठीक है, ये कितना बचेगा 9। अब ये दोस्तों 12 है, तो ये भी 12 होगा। सेम, ये 12 और ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा दोस्तों, हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81, 144 प्लस 81, 225 का रूट करेंगे तो ये आएगा 15। अब जो पूछा है वो निकाल दो, साइन थीटा साइन फाइव। साइन फाइव दोस्तों फाइव वाला एंगल ये है, ये एंगल फाइव है। तो साइन फाइव क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब 5 बटे, साइन फाइव की वैल्यू क्या आएगी, साइन फाइव आएगा लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू 5 है, और कर्ण कितना है दोस्तों, 13 है। वैसे ही टेन फाइव, ठीक है, टेन तो थीटा निकालना है, टेन थीटा क्या आएगा, थीटा एंगल ये वाला है, टेन थीटा ये लंब है। ठीक है, तो ये होता है टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, मतलब कि लंब क्या है 12 है, आधार 9 है, 12/9। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, एक बारी इसको ऐड कर दो, एक बारी माइनस कर दो, इसमें से साइन फाइव में से, तो मतलब 5/13 प्लस 12/9, और नीचे क्या करना है, 5/13 माइनस 12/9। दोनों का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, 13 और 9 का एलसीएम आएगा, 13 दूनी 26, 13 39, 52, 13 चौके 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, तो 117 दोनों का एलसीएम आएगा। 117 एलसीएम, या और भी छोटा हो जाएगा, देखो ये कट कट भी रहा आपस में। तो ये है दोस्तों 4/3 हो रहा, 3 पे कटेंगे, 12 को 4 आएगा, ये आएगा 4/3। ठीक है, और भी आसान कर देंगे इसको, ये माइनस करना है 4/3। अब और भी इन दोनों का एलसीएम 39 आएगा, क्या आएगा 39 आएगा एलसीएम। ये आएगा 13 तीन 39, 3 3 पंजे 15 प्लस ये आएगा, ठीक है 3 पे 15, और ये आया 3 पे काटे 13, 13 चौके 52, और ये नीचे आएगा 39 एलसीएम, और ये आएगा 15 माइनस का 3 पे काटेंगे 13 चौके 52, 39 से 39 कैंसिल, 52 और दोस्तों 15 कितना होगा, 67 होगा। और नीचे क्या आएगा, 15, 52 माइनस 15 करना है 37 आएगा, और माइनस का आएगा, तो 67/37 माइनस में राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो इसको दोस्तों करने का तरीका ये है, ऑप्शन से अगर हम कोई वैल्यू पुट करेंगे, 45 डिग्री पुट करेंगे, सारे ऑप्शन है वो भी चेक करने पड़ेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। आप डायरेक्टली इसको करेंगे, कोट स्क्वायर को लिख सकते हैं कोट स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और दोस्तों ये वन बाय सीकेट ए को लिखूंगा 1 बाय कोस ए, तो ये सीधा मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 माइनस होगा ये, 1 माइनस कोस हो जाएगा, और कोस एलसीएम आ जाएगा इसका, ऐसे बनेगा। और नीचे में 1 प्लस साइन तो है ही है, ये एक्सप्रेशन ये होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो ये आ गया, अब रेस्ट ये बनाना है हमने, साइन चाहिए ऊपर, तो साइन के लिए वन रेशनलाइजेशन कर दो 1 प्लस साइन का, 1 माइनस साइन से ऊपर मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन से नीचे मल्टीप्लाई। अब हमारे पास क्या टर्म बचेगी ये आपको देखना है। अब देखो नीचे क्या बचेगी दोस्तों, 1 साइन स्क्वायर को लिख दिया मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है जी। अब साथ में इसके क्या था, एक कोस था, ये वाला कोस है दोस्तों, एक कोस तो है था, ये वाला एलसीएम ये था जो, ठीक है ये स्क्वायर है, ध्यान रखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर है ये, और 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, तो क्या होगा दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा ये, और किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो यहाँ आएगा साथ में बटे में कोस स्क्वायर। ठीक है, कोस स्क्वायर ए तो है ये सब में, कोस स्क्वायर इसको लिख दिया मैंने, और ऊपर क्या है, कोस स्क्वायर है ये 1 माइनस कोस है, और ये 1 माइनस दोस्तों क्या है, साइन है। अब इस कोस स्क्वायर से ये कोस स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल आउट हो गया। ऊपर बचा हमारे पास 1 माइनस साइन, और 1 माइनस साइन, इसको नीचे वाला 1 माइनस कोस स्क्वायर है दोस्तों, इसको लिखूंगा मैं 1 माइनस कोस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस कोस ए, ये माइनस वाला भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर तो हमारे पास सीधा बचेगा 1 माइनस साइन, और नीचे क्या बचा देखो, माइनस वाला कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास नीचे क्या बचा 1 प्लस कोस ए,
और साथ में क्या है दोस्तों, कोस है। अब अपने को सीकेंट ए चाहिए, सीकेंट ए, तो ऊपर वाला तो सेम ही रखो, वन माइनस साइन तो सेम ही रखते हैं, वन माइनस साइन। और इसको लिख सकते हैं वन प्लस, कोस को लिख सकते हैं दोस्तों वन बाई सीकेंट थीटा। ठीक है, वन बाई सेक ए होगा ये, सीकेंट ए। और साथ ही ये कोस को, इसको भी लिखेंगे वन बाई सीकेंट ए। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, ये वन माइनस साइन है ऊपर, तो वन बाई सीकेंट ए होगा दोस्तों, अंदर मल्टी ब्रैकेट था, वन सीकेंट ए की मल्टीप्लाई कर दी, वन बाई सीकेंट ए प्लस वन बाई सीकेंट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे होगा। अब एलसीएम ले लेंगे इसका सारे का, बस हमारा आंसर आ गया। अब एलसीएम दोस्तों, दोनों का सीकेंट स्क्वायर एलसीएम आएगा, नीचे क्या आएगा, दोनों का सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट ए और सीकेंट स्क्वायर ए का एलसीएम आएगा सीकेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ बचेगा दोस्तों सीकेंट ए प्लस वन। ठीक है, और ऊपर क्या है, वन माइनस साइन है, और ये जो नीचे वाला ये ऊपर चला जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, सीकेंट स्क्वायर ए वन माइनस साइन ए बटे में सीकेंट ए प्लस वन। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, और कोई इसका तरीका नहीं है, कहीं भी रिसर्च करिए, कुछ भी करिए, आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में, निम्नलिखित का मान त्रिकोणीय अनुपात के पदों में ज्ञात कीजिए। सोल्व द फॉलोइंग इन इन फाइंड सोल्व द फॉलोइंग टू फाइंड इट्स वैल्यू इन टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो मैं सबसे पहले 45 डिग्री पुट करके देखता हूँ, 45 डिग्री पुट करके देखता हूँ दोस्तों। 45 डिग्री पुट करेंगे, देखो ये आएगा रूट वन आएगा 45 डिग्री पे, ये आएगा रूट टू, ये माइनस वन है। 45 डिग्री पे दोस्तों वन, ये रूट टू, और ये प्लस वन। तो इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास आया रूट टू डिवाइड बाई टू माइनस रूट टू। रूट टू कॉमन ले लेते हैं, ये रूट टू आया, रूट टू कॉमन लेंगे दोस्तों, तो ये आएगा रूट टू माइनस वन। इससे ये कैंसिल, तो वन बाई रूट टू माइनस वन। या तो आंसर इस फॉर्म में होगा वन बाई रूट टू माइनस वन, या दोस्तों क्या होगा, इसको रैशनलाइजेशन करेंगे, वन बाई टू रूट टू प्लस वन आएगा ऊपर, और ये होगा टू माइनस वन वन। या तो रूट टू प्लस वन आंसर बनेगा, या वन बाई रूट टू माइनस वन बनेगा। अब ऑप्शन आपको चेक करने हैं कौन से क्या बनेगा। देखो यहाँ से तो वन प्लस, दोस्तों ये तो सीधा प्लस में है, सारी वैल्यू प्लस में है, ठीक है, तो ये आएगा वन प्लस, पहले वाला ऑप्शन वन प्लस वन बाई रूट टू, 45 में पुट करेंगे, ये बनेगा वन बाई रूट टू। तो ये टू रूट टू प्लस वन आया, ठीक है, रूट टू प्लस वन आया बटे रूट टू, और ये रूट टू ऊपर जाएगा दोस्तों। देखो इसको करेंगे रूट टू प्लस वन बटे रूट टू, और बटे में क्या था इसके, वन बाई रूट टू, तो रूट टू ऊपर चला गया, इससे कैंसिल, तो बचा क्या, रूट टू प्लस वन। सेम, इससे भी दोस्तों यही आंसर बन जाएगा सेम, ठीक है, सेम, दोनों से सेम आंसर बनेगा, इससे भी यही बनेगा, और यहाँ से बनेगा रूट टू माइनस वन। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, या तो वन बाई रूट टू माइनस होगा, या रूट टू प्लस वन होगा। इसका मतलब ये आंसर यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन होगी दोस्तों, या तो ये आंसर होगा या ये होगा। मैं अगर एग्जाम में होता, तो मैं मान लो 50% अब मेरे चांस है कि क्वेश्चन मेरा ठीक हो जाएगा, मैं यहाँ पे तुक्का भी मार सकता था इसमें। लेकिन अगर एग्जैक्टली आपको सोल्व करना है, फिर यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, आपको एग्जैक्टली करना है, तो दोस्तों आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा इसको, ठीक है, उसको बेसिक से करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे इसको, देखो बेसिक से कैसे करेंगे। ये टेन है प्लस सीकेंट है, फिर माइनस वन है। अगर मैं क्या करता हूँ इसमें, मुझे चाहिए यहाँ पे साइन कोस में चाहिए, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। टेन ए माइनस सीकेंड इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, टेन माइनस सीकेंड से दोस्तों मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसे कर देते हैं मल्टीप्लाई, टेन माइनस सीकेंड से। तो अब देखो, जब टेन माइनस सीकेंड से, तो टेन प्लस सीकेंड से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे पूरी टर्म से, इसको ऐसे लिख लो। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फॉर्मूला होगा ये, तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा
टेन स्केयर ए माइनस सीकेंड स्केयर ए, ऐसे आएगा। और फिर वन से करेंगे तो माइनस के टेन माइनस सीकेंड आएगा, ऐसे आएगा। वैसे ही नीचे, वैसे ही नीचे, नीचे वाला लिख देता हूं मैं। नीचे क्या आएगा, टेन माइनस सीकेंड आएगा, प्लस वन है और इसकी मल्टीप्लाई करिए मैंने टेन माइनस सीकेंड से। ठीक है, ऐसे लिखा मैंने। अब देखो दोस्तों, टेन स्केयर थीटा माइनस सीकेंड स्केयर थीटा, आप होता है सीकेंड स्केयर थीटा टेन स्केयर थीटा वन होता है, तो टेन स्केयर माइनस सीकेंड स्केयर क्या होगा, माइनस वन होगा, तो इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस वन। ये हो गया माइनस वन। माइनस की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो माइनस टेन हो जाएगा, प्लस के सीकेंड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। माइनस के टेन प्लस के सीकेंड हो गया ये सीकेंड है, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है सीकेंड है ये। माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं नीचे से। तो माइनस कॉमन लेंगे दोस्तों, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा सारा। और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बचेगा वन बाई सीकेंड माइनस टेन, ये टर्म हमारे पास बचेगी। अब इसको सोल्व करना है हमें, ठीक है, इसको सोल्व करना है तो इसको कैसे करेंगे। इसको करने का देखो, वन को लिख सकते हैं सीकेंड स्केयर ए माइनस टेन स्केयर ए, और नीचे है दोस्तों सीकेंड माइनस टेन ए। इसको लिखेंगे सीकेंड ए प्लस टेन ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए प्लस बी ए माइनस बी सीकेंड माइनस टेन, ये ऐसे आएगा। और नीचे क्या है, सीकेंड माइनस टेन है दोस्तों, ये इससे ये कैंसिल, सीकेंड टेन बचेगा, सीधा सीकेंड प्लस टेन बचा, सीकेंड को लिख सकते हैं वन बाई कोस, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं दोस्तों साइन बाई कोस। तो वन प्लस साइन बटे में क्या आएगा, कोस एलसीएम आ गया, तो हमारा क्या आएगा आंसर, वन प्लस साइन है बटे में कोस है। कौन सा ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। कोसिकेंड थीटा प्लस कोट थीटा दोस्तों टू बाई फाइव है, तो साइन थीटा की वैल्यू आपको बतानी है, तो हमेशा ध्यान रखना है। आपको पता है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा दोस्तों, ये किसके बराबर होता है, ये वन के बराबर होता है। इसको लिखा जाता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब इसको लिख सकते हैं कोसिकेंड थीटा माइनस कोट थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा। ये आपको एग्जाम में नहीं करना, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ कि ये कैसी चीज कैसे बनी है। कोसिकेंड थीटा प्लस कोट थीटा, ऐसे होगा ये, और ये सारा किसके बराबर है, वन के बराबर है। अब एक की वैल्यू प्लस वाले की गिवन है दोस्तों, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कह सकते हैं कोसिकेंड थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसका उल्टा आएगी। आप आगे से आपको ध्यान रखना है हमेशा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव वाली गिवन है तो नेगेटिव वाली उसको उल्ट होगी, नेगेटिव वाली गिवन है पॉजिटिव वाली उसको उल्ट होगी, तो कोसिकेंड थीटा माइनस कोट थीटा क्या आएगा, फाइव बाई टू आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, आपने पता होगा मैथ में, ए प्लस बी पता है, ए माइनस बी पता है दोस्तों। ए की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव वाला नंबर क्या होता है, दोनों के जोड़ का आधा। तो टू, मतलब कि दोनों के जोड़ का आधा करना आपको, तो क्या करना है, टू बाई फाइव करना है प्लस फाइव बाई टू करना है, और इसका हाफ करेंगे तो ये किसकी वैल्यू आएगी, कोसिकेंड थीटा की। तो इस दोनों का एलसीएम दोस्तों 10 आएगा, तो ये आएगा चार, ये आएगा 25, और नीचे दो है, ठीक है, नीचे दो मतलब कि 20 हो गया ये, तो ये 29 बटे दोस्तों 20 हो गया। तो ये कोसिकेंड थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा की वैल्यू बतानी है तो इसको उल्टा हो जाएगी, 20 बटे 29 हो जाएगी। राइट आंसर कौन सा होगा, 20 बटे 29, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, अब आप खुद से करेंगे इसको, ठीक है दोस्तों, खुद से करेंगे। सीकन थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है एक है, सॉरी फाइव है, तो सीकन थीटा माइनस टेन थीटा क्या आएगा, वन बाई फाइव आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। आया कैसे, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको पता है सीकेंड प्लस टेन, सॉरी सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन होता है, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन होता है दोस्तों, तो इसको लिखेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, ये वन होगा। तो मतलब इसकी वैल्यू आपको गिवन है पॉजिटिव वाले की, तो नेगेटिव वाले की निकालनी है, तो ये बटे में चला जाएगा, वन बाई हो जाएगा, ठीक है, इसकी फाइव थी तो ये हो गया वन बाई फाइव। इस तरह इसका आंसर आया वन बाई फाइव। लेकिन आपको ये चीज डायरेक्ट रखनी है, एग्जाम में माइंड में रखनी है, ऐसा नहीं कि आप वहां पे करके दिखाओगे सोल्व, या बार बार आप उसको, आपको डायरेक्ट में सीधा रिजल्ट में माइंड में आपके माइंड में सीधा होना चाहिए कि सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा अगर फाइव है तो सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, वन बाई फाइव होगा। ऐसे ही कोसिकेंड थीटा प्लस फोर थीटा अगर फाइव है
तो कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा क्या होगा, 1/5 होगा।